जटायु के बलिदान से व्यथित राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे ऋषि मुनियों से मिले, जिन्होंने उन्हें सीता के हरण की पुष्टि की और रावण का उल्लेख किया। यात्रा के दौरान उनकी भेंट शबरी नामक वृद्धा भक्त से हुई। शबरी ने वर्षों से राम की प्रतीक्षा की थी। उसने राम को जंगली फल अर्पित किए, जिनमें से हर एक को पहले स्वयं चखकर देखा कि वे मीठे हैं या नहीं। राम ने प्रेमपूर्वक उन फलों को स्वीकार किया। शबरी ने राम को सुझाव दिया कि वे किष्किंधा जाएं, जहां वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वह रावण के विरुद्ध उनकी सहायता कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान से हुई, जो सुग्रीव के मंत्री और भक्त थे। हनुमान राम की तेजस्विता और दिव्यता से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। राम ने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव ने बताया कि उसका बड़ा भाई बाली ने छल से उसका राज्य और पत्नी छीन ली है। राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने का वचन दिया। राम ने बाली को युद्ध में मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने वचन दिया कि वह पूरे वानर सैन्य बल को एकत्र कर राम की सहायता करेगा। वर्षा ऋतु के बाद वानरों की सेना दक्षिण दिशा में भेजी गई। हनुमान को दक्षिण दिशा में जाने का निर्देश दिया गया, क्योंकि वे सबसे अधिक बलशाली और बुद्धिमान थे। हनुमान ने समुद्र किनारे पहुंचकर सीता की खोज आरंभ की, लेकिन लंका समुद्र के पार था। जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। हनुमान ने समुद्र को एक छलांग में पार कर लंका में प्रवेश किया। वहां उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में अश्रुपूरित नेत्रों से बैठे देखा। सीता रावण के सारे प्रलोभन ठुकरा चुकी थी। हनुमान ने राम की मुद्रिका उन्हें दी और राम का संदेश सुनाया। सीता की आंखों में आशा की किरण जागी। हनुमान ने रावण के सेनापतियों से युद्ध कर अशोक वाटिका में भारी विध्वंस किया और अंततः पकड़े गए। रावण के दरबार में हनुमान ने निर्भीक होकर राम का संदेश दिया। रावण क्रोधित हो उठा और हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान ने उसी अग्निपुंज से लंका के अनेक भवनों में आग लगा दी और अंततः समुद्र पार लौट आए। हनुमान ने राम को सीता की स्थिति बताई। तत्पश्चात वानर और भालुओं की विशाल सेना समुद्र तट पर पहुंची। राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, पर जब कोई उत्तर नहीं मिला, तब उन्होंने अपने बाण से समुद्र को ललकारा। भयभीत समुद्र ने प्रकट होकर क्षमा मांगी और मार्ग सुझाया। नल और नील की अगुवाई में समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ। वानर सेना सेतु पार कर लंका पहुंची और वहां युद्ध की तैयारियां आरंभ हुई। राम और रावण के बीच युद्ध आरंभ हुआ, जिसे लंका का महायुद्ध कहा गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और उसमें अनेकों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। लक्ष्मण ने मेघनाद से युद्ध किया और उसे पराजित किया। रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आ चुका था और उसने राम को रावण की सेना की सारी जानकारी दी। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वैद्य सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण की जान केवल संजीवनी बूटी से बच सकती है, जो हिमालय पर स्थित थी। हनुमान ने रातों रात वहां जाकर पूरा पर्वत ही उठा लाया और लक्ष्मण को बचा लिया। अंततः राम और रावण आमने सामने हुए। घमासान युद्ध के बाद राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। लंका में विजय के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा, जिससे ये सिद्ध हो सके कि उन्होंने रावण की अशुद्ध छाया को भी स्वयं पर नहीं पड़ने दिया। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्निदेव ने उन्हें यथावत लौटा दिया। इससे राम संतुष्ट हुए। विजय के बाद राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या लौटे। अयोध्यावासी राम के स्वागत में उमड़ पड़े। भरत, जो राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य चला रहे थे, ने भाई को आदरपूर्वक राज्य सौंप दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।